अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अबीर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कहा एक क्विक वीडियो अपने क्लाइंट के लिए आप लोग के लिए जो है वो मैं लेके आया हूँ और इसके अंदर बेसिकली जैसे कि आप टॉप ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं, हाउ टू डील एंड ट्रेड बॉटम्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब देखिए, मार्केट जब गिरती है तो मार्केट गिरने पर हमें ये होता है कि यार गिरती हुई मार्केट में तो खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन खरीदारी करें, कब करें, कैसे करें, किन लेवल्स पे करें, उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस कोर्स लिया है, इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में इसीलिए एक्सप्लेन करी हैं कि जितने टूल्स मैंने अप्लाई किए हैं ओवर द पीरियड वो आपको समझ में आ गए होंगे और होपफुली आप वो अप्लाई करोगे। तो इस वक़्त देखिए, मार्केट में जब बेरिश मोमेंटम होता है, बेरिश हिसाब-किताब होता है, तो उसमें सबसे पहले काम क्या करना है, आपने अपने प्रेफर्ड सेक्टर के अंदर जो प्रेफर्ड स्टॉक है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। अब मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ केएमआई ऑल में, मैं केएसई ऑल में काम नहीं करता। अगर कोई केएसई ऑल, केएसई 100 इंडेक्स में कोई ऐसा स्टॉक है जो आई बिलीव कि इसकी प्रोफाइल ठीक है, अगर उसमें मुझे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, अगर मेरे 10 ट्रेड्स में से 10 शरिया कंप्लायंट ट्रेड में से अगर 2 नॉन शरिया कंप्लायंट हैं, तो फिर भी वो वेटेज शरिया कंप्लायंट की ज़्यादा होती है, तो फिर भी वो उस हिसाब से एक्सेप्टेबल होता है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर मैं बॉटम्स को किस तरह ट्रेड किया जाता है, किस तरह इन्वेस्ट किया जाता है, उसके 23% रिट्रेसमेंट से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो हम सेलेक्ट कर लें केएमआई ऑल, मेरी जो अपनी प्रेफरेंस है। उसके बाद हम जो है वो सेलेक्ट करेंगे 1 वीक चेंज। 1 वीक चेंज क्यों, ताकि हमें पता चले वीकली बेसिस पे कोई ऐसा स्टॉक है जो -10% अवेलेबल हो, -15% अवेलेबल हो। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो क्लोज -5% या क्लोज -10% अवेलेबल हैं, जैसे सर्ले है फॉर एग्जांपल। सर्ले की यहाँ पे अगर हम बात करें सर्ल की, तो यहाँ -9% है, विच मीन्स के 10% से रिकवर कर रहा है। इसी तरह अगर हम सीमेंट्स की बात कर लें, एमएलसीएफ है, डिजीकॉन सीमेंट है, वट 1 वीक चेंज देखने पे आपको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल लॉटकेम इज वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर कंटिन्यूसली लोअर लॉक्स लगे। तो ये वो कंपनीज हैं जिनके अंदर आप बॉटम से ऑन दी अपसाइड 23% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आप पॉजिटिव शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर सकते हैं। करना किस तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ। सो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज लॉट कैम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने चार्ट खोला, चार्ट में मैं गया लॉट कैम। अब लॉट कैम की अगर हम बात कर लें, लेट मी, और ये एक और टूल है वीपीवीआर, नंबर ऑफ रोज, जिसको मैं टेस्ट आउट कर रहा हूँ, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिवट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमें समझ में आ जाता है, और पिवट पॉइंट का मैंने आपको डिटेल में जो कोर्स है उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक अपनी कैंडल के सपोर्ट लेवल पे जाके वहां से बाउंस बैक करे, तो इससे भी आप बॉटम से 23% रिट्रेसमेंट जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। मैं इस वक्त जो यहाँ टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली बहुत ही सिंपल टेक्निक है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट लॉजिक इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, और वो बेसिकली स्ट्रैटेजी है कि डबल बॉटम हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है, डबल बॉटम की। अब फॉर एग्जांपल लॉट कैप हमारे पास यहाँ गिरता चला आ रहा है, गिरता चला आ रहा है, लेकिन हमें मेजर टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है कि इसके अंदर डिक्लाइन है, इसके अंदर कंटिन्यूसली बेरिश मोमेंटम है। तो किस लेवल से इसको हम, इस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं और कहाँ पे इसको बाय करने के बाद हम इससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात होगी, आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में काम करना है, बड़े टाइम फ्रेम में काम नहीं करना, बिकॉज शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि हाँ ठीक है, इस लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद इसके 50 पैसा, 1 रुपये जो भी रिकवरी आती है उसके अंदर हम पॉजिटिव ट्रेड करके निकल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रिफर्ड स्टॉक को पिक करना है। प्रिफर्ड स्टॉक को पिक करने के बाद आप ये देखें कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो बॉटम कहाँ बना रहा है। लेट मी हाईलाइट कि एक बॉटम हमारे पास जो रेंज है, लेवल है, वो हमारे पास इस रेंज का, जो बॉडी का बॉटम है वो ये लेवल है, विच इज 22.15। लेट मी हाईलाइट दिस लेवल एज वेल। और अगर हम विक की बात करें, जो उसकी स्टिक है, डंडी है, जो लोअर हाई है, जहाँ पे सेलर्स को रिजेक्शन मिलती है, तो वो हम देख सकते हैं कि अराउंड 21.98 है ऑन द राइट साइड। सो मेरे आप बिल्कुल टॉप पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बॉटम को ट्रेड कैसे करना है, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि दो कैंडल्स की कंटिन्यूसली यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो इस लेवल से नीचे हमारे पास ट्रेड नहीं जा रहा, और आरएसआई को भी फोकस में रखना है, बिकॉज आरएसआई हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम में ये ओवरसोल्ड चल रहा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, बाइंग हो रही है, लोग इसको जमा कर रहे हैं ताकि यहाँ से जब ये रिकवर करे ऑन दी अपसाइड तो ये पॉजिटिव रिटर्न दे सके। तो एक तो ये इंडिकेशन होगी बहुत सिंपल सी। एक और स्टॉक फॉर एग्जांपल उसकी मैं आपको एग्जांपल दूं, साजगार की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, तो साजगार में आपने
सबसे पहले आपने एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर करना क्या है, आपने पहले मार्क करना है कि उसका वो पहला बॉटम क्या है जहां पे वो आके रुका है, रुकने के बाद थोड़ा सा उसने बाउंस बैक रिकवरी दिखाई है। तो हम देख सकते हैं साजगार का जो हमारे पास ये लेवल है, इसको मैं अगर मार्क कर लूं तो हम देख सकते हैं कि 192 का लेवल है, 192.15। और जो इसकी डेट है बेसिकली वो डेट हमारे पास 16 जन 2024 की आ रही है, विच मीन कि 16 तारीख जो है वो आज के दिन फॉर एग्जांपल जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसने अपने लो टेस्ट किया, लो टेस्ट करने के बाद अभी तक इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया। सो वहां से आपने देखना ये है कि आरएसआई छोटे टाइम फ्रेम में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है अगर आपने एक स्टॉक की रिट्रेसमेंट से, रिकवरी से फायदा उठाना है। तो आपने देख लिया कि ठीक है, इस रेंज पे आरएसआई जो है वो मुझे दिखा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल ड्रॉप डेड डाउन हुआ है एट 25%, विच इंडिकेट्स कि 25% हमें ये बता रहा है कि स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया। तो यहाँ पे आप पहली हल्की सी एंट्री 100 शेयर्स की, 50 शेयर्स की, 150 शेयर्स की, कंसिडरिंग अगर बड़ा स्टॉक है 100 प्लस शेयर प्राइस का अगर स्टॉक है तो उसके अंदर 100 शेयर्स की एंट्री लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। अगर आप समझते हैं कि छोटा स्टॉक है जिसके आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स एक्यूमुलेट करने की पावर है, तो आप इसमें 1,000-2,000 शेयर ले लें, एंट्री ले लें। एंट्री लेने के बाद यू नीड टू वेट। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी मिसाल दूँ, इसको हम फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन है ये हाइड कर दी। अब हाइड करने का लेट मी ब्रिंग इट टू फ्रंट। हाइड करने का मेन रीज़न ये है कि लेट्स सपोज़ कि अभी हमारे पास जो कैंडल्स ये हमारे पास बनी है, वो हमारे पास अभी सिर्फ़ ये वाली कैंडल बनी, ठीक है? 16 को हमारे पास लोअर बना है 192 का, और वहाँ से अब हम इसको मॉनिटर करना शुरू करेंगे। एक हमें बॉटम मिल गया, बॉटम मिलने के बाद अब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको मॉनिटर करते रहेंगे कि ठीक है, अब ये यहाँ से हमें क्या मूवमेंट दिखाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में एक जो मूवमेंट है, वो ऑन द अपसाइड आना शुरू हुई। स्टॉक ने अपने आप को रिकवर किया, रिकवर करने के बाद उसने दोबारा बॉटम बनाना है। आपने प्रॉपर तरीके से बॉटम्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, बॉटम पे किस तरह ट्रेड करना है, वो आपने फर्स्ट बॉटम फाइंड करने के बाद वो अपना जो स्टॉक है वो थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम शो करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन अगेन इट विल कम डाउन एंड रीटेस्ट दैट प्रीवियस बॉटम जो कि उसने अभी रिसेंटली बनाई हो। और वहां पे बनाने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शो करूं, वहां से बनाने के बाद जब वो अपने सेकंड दफा अपने उस बॉटम को टेस्ट कर लेगा, देन हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, इस रेंज से अभी यहाँ पे स्टॉक हमारे पास मजीद नीचे नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हम उसकी बाइंग कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा पेशेंस लेवल के साथ होल्ड कर सकते हैं कि यहाँ से वो अपनी रिकवरी ऑन द पॉजिटिव साइड। अब ये जितनी भी आप कैंडल्स देख रहे हैं यहाँ पे जो इस बॉटम से ऊपर ऊपर बन रही हैं, ये एक्यूमुलेशन हो रही हैं। यहाँ पे सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, लेकिन वो बायर जो है वो सेलर्स को नलीफाई करके बाइंग जो है वो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, और ये इंडिकेशन है कि ठीक है, इस सपोर्ट लेवल को स्टॉक ने सस्टेन किया है, उसको रिस्पेक्ट दी है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली। अब आपने दूसरी चीज़ जो बड़ी मॉनिटर करनी है, वो आपने मॉनिटर करना है अपने मूविंग एवरेजेस की ट्रेंड लाइन को। छोटे टाइम फ्रेम में जब स्टॉक की कैंडल अपने डबल बॉटम, दूसरे बॉटम, तीसरे बॉटम को सस्टेन करने के बाद अपने 10 डेज, 20 डेज जो भी आपने कॉम्बिनेशन लगाया हुआ है, या 20 डेज, 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, और आपको याद होगा मूविंग एवरेज की मैंने आप लोग को डिटेल में वीडियोस कोर्स में, और जो कोर्स में वीडियो ऑलरेडी मैं बना के दे चुका हूँ, जो इस कोर्स से अलग लोग वीडियो देख रहे हैं इसको, वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो मूविंग एवरेज बहुत सिंपल सा टूल है जो कि हमें पिछले 10 दिन 20 दिन का जो है वो ट्रेंड बताता है, कंसिडरिंग की कैंडल्स की क्लोजिंग का है। अगर ऊपर कैंडल है इसका मतलब बुलिश मोमेंटम है, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं। अगर कैंडल्स मूविंग एवरेजेस की ट्रेंड लाइन से नीचे बन रही तो इट मीन्स के बेरिश सेंटीमेंट्स है, अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। सो राइट नाउ व्हाट साजगार इज डूइंग हियर, कि हमें पता है कि छोटे टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमें बाइंग और एक्यूमुलेशन नजर आ रही है। एंड फ्रॉम अ सर्टेन स्टेज, वो किसी ना किसी स्टेज से इट विल डेफिनेटली गो अप एंड ट्राई टू रीटेस्ट दैट ब्रोकन रेंज। ये उसने जो अपना लेवल ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद इसमें गैप आया था, उस लेवल को दोबारा वो रीटेस्ट करने जरूर जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल आज 194 195 पे इसको लेकर रख लेते हैं, या 192 193 पे भी आपको अगर मिल गया था, तो आपने इसको मॉनिटर करना है। इन केस इस लेवल को 192 के सपोर्ट लेवल को तोड़ना शुरू करे, तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस हिट करके बाहर आ सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल ये जितनी भी एक्यूमुलेशन हो रही है, डेफिनेटली साजगार वुड वांट टू गो बैक अप एंड रीटेस्ट 200 रुपीज रेंज, जो कि इसने यहाँ पे अपनी लूज की थी। आप देख सकते हैं प्रीवियस सपोर्ट इसकी 200 पे हमारे पास बनती है। उसको भी मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दूं। चार्ट थोड़ा सा मैसी होगा, बट मेरी मेन कोशिश ये है कि आपको मैं लॉजिक समझा दूं कि बॉटम्स को किस तरीके से ट्रेडिंग, बॉटम्स के ऊपर किस तरीके से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जा सकती है।
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सस्टेन कर रहा है, यहाँ से सस्टेन करने के बाद डेफिनेटली किसी ना किसी रेंज में जब बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो ये अपनी मूविंग एवरेज को सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद अपनी प्रीवियस जो रेंज है उसको रीटेस्ट कर सकेगा। इसी तरह अगर मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ, लेट्स सपोज़ कि एक हमारे पास बहुत छोटा-सा स्टॉक है हैस्कॉल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैस्कॉल की अगर मैं मिसाल लूँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बॉटम जो मैंने मार्क किया था, इस पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, हैस्कॉल ज़ाहिर सी बात है जो इसके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। लेकिन बॉटम्स को किस तरह ट्रेड करना है, आपने बॉटम को दोबारा मार्क किया और छोटे टाइम फ्रेम में आप देखते रहेंगे कि वो कौन सा लेवल है जहाँ से वो मज़ीद नीचे नहीं जा रहा। तो ये बॉडी की हमारे पास बॉटम हो गई, सपोर्ट हो गई, और इसी तरह विक की सपोर्ट देखें तो हमारे पास ये लेवल आती है विच इज़ 7.36 से 7.50 रुपीज़ तक की रेंज हमारे पास निकल कर आ रही है। सो राइट नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग, और एस्कॉल की मिसाल वैसी है जैसे साज़गार का मैंने कहा कि एट सम स्टेज सम पॉइंट ऑनवर्ड जो कैंडल्स की फॉर्मेशन है वो किसी न किसी मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन से ऊपर बनना शुरू हो जाएगी, विच विल कंफर्म कि यहाँ पे जो इसने बॉटम बनाया है उसको रिस्पेक्ट दी, और रिस्पेक्ट देने के बाद द स्टॉक इज बाउंसिंग बैक ऑन दी पॉजिटिव साइड टू रीटेस्ट ये वाली रेंज है फॉर एग्जाम्पल। और ये रेंज इसलिए है कि इसने अपनी प्रीवियस जो उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज थी उसको इसने ब्रेक किया था। लेट मी शो यू दिस वे। वीडियो थोड़ी डिटेल हो जाती है क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक में सारा हिसाब किताब रखता हूँ, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ट्रांसपेरेंसी हम इसकी हटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर है, लेट मी मार्क द बॉर्डर, तो हमारे पास ये इसकी हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल थी, ये इसकी सपोर्ट लेवल थी, और उसको ब्रेक करने के बाद इट इट केम डाउन। तो हैशकॉल क्या कर रहा है बेसिकली कि हैशकॉल यहाँ से अपनी दोबारा ऑन द पॉजिटिव साइड जो इसने ये रेंज लूज की थी उसको रीटेस्ट करने जा रहा है, और इसी तरीके से आप बॉटम पे एंट्री लेके उनकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल हैं या सपोर्ट लेवल जो उसने तोड़े हैं उनको रीटेस्ट पे आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 7.35 7.50 रुपीज़ पे एस्कॉल के लेट्स सपोज 10,000 शेयर्स ले लिए 70,000 रुपए इन्वेस्ट करके, तो मैं यहाँ पे इसकी मूवमेंट को शॉर्टर शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के बाद मैं इसके हाईएस्ट इसकी जो भी इसकी मूविंग एवरेज है, अगर ये 10 डेज की मूविंग एवरेज है ग्रीन, तो आप 20 डेज पे भी बेच सकते हैं। ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे अच्छी अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरह बॉटम्स वाले स्टॉक से जो है वो बॉटम वाले स्टॉक्स के अंदर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर कि उनका ट्रेंड बेसिकली क्या चल रहा है। सो आई होप दिस हेल्प्स। और डबल बॉटम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, फिबोनाची ट्रेसमेंट से भी हम इसको इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। फिबोनाची ट्रेसमेंट अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं फ्रॉम दिस लेवल, तो ऑन द जो सबसे हाईएस्ट अभी रेंज थी उसकी, उसके बाद सबसे लोएस्ट रेंज इसने जो अभी बनाई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने इसकी जो बाइंग है वो 7.35 रुपीज़, वही जिस तरह मैंने आपको आइडेंटिफाई किया, अगर मैंने यहाँ पे इसकी बाइंग की होती 7.35 पे, तो मैं आराम से इसको 8 रुपीज़ 23% रिट्रेसमेंट 7.70, और अब ये 8 रुपये तक तकरीबन जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से बॉटम हिट करने के बाद अपनी प्रीवियस रेंज को टेस्ट करने के लिए मैं इसको तकरीबन 7 रुपये 35 पैसे पे खरीद के 8 रुपये तक मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे टेक्निकल चार्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो आई होप दिस हेल्प्स, और ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्रेड लें, अगेन बॉटम्स के अंदर जो ट्रेड लिया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी के साथ नहीं लिया जाता। कैलकुलेटेड ट्रेड होगा तो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न देगा, बट कितने शेयर्स लेने हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी अमाउंट को इन्वेस्ट करना है, वो आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसकी जो है वो बेसिकली कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।